आपको बताया कि हमने एक वंदे मातरम सीरीज स्टार्ट की थी जो कि गौरव सर के द्वारा कराई गई थी, लेकिन हमने इसके ऑलरेडी जो अकेले में इन सीरीज़ को कैसे याद करें तो उसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो आज इसका जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात की जाए तो ये गंगा नदी के ऊपर पड़ता है और कहाँ से कहाँ तक है तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये पड़ता है। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक तो डुगरी से साटिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पड़ता है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहला एशिया का कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया था कांडला में। कहाँ पर, कांडला में। और ये पूछ लिया जाए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये भी कांडला बंदरगाह में स्थापित किया गया था। कांडला बंदरगाह का प्रेजेंट में न्यू नाम क्या है, तो वो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम है। और तीसरा क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ था, तो इसमें सर ने 4 ऑप्शन कहे थे। पहला ऑप्शन था 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। दूसरा ऑप्शन था 16 अक्टूबर 1905। तीसरा था 9 अगस्त 1925 और चौथा था 6 अप्रैल 1930। चलिए पहले सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 से पहले हम 16 अक्टूबर 1905 को जानेंगे, क्योंकि हमने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था स्वदेशी आंदोलन के थ्रू, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी, लेकिन 7 अगस्त 1905 को इसके पहले, बंगाल विभाजन से पहले इसका विरोध होने लगा, यानी कि 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध होने लगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि क्या कहा गया कि हम विदेशी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे, हम ओनली स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करेंगे। तो किसके विरोध में था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। तो पहला ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को हमने डेट भी जान ली कि क्यों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। तीसरा ऑप्शन है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925, तो इस दिन क्या हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि काकोरी ट्रेन एक्शन का पहले नाम क्या था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन का जो पहले नाम था वो काकोरी ट्रेन डकैती थी। अगर आप इंडिया वाले हैं तो हम इसको डकैती के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि जो अंग्रेज हमारा जो माल ले जा रहे थे वो इंडिया से विदेश ले जा रहे थे, यानी कि अपने ही माल को, इंडियन के माल को विदेश ले जा रहे थे। तो हमने डकैती नहीं डाली थी, हमने अपने ही माल को अपने अधिकार में लिया था। तो इसलिए इसका जो प्रेजेंट में नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यानी कब की घटना है ये काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पर हुई थी, लखनऊ यूपी के अंदर। चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930, तो 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, तो 2 डेट याद रखनी है हमें, 6 अप्रैल 1930 और 12 मार्च 1930। इसको क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और कब खत्म हुई, तो 6 अप्रैल 1930 को। यही चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। ये किसके लिए ये यात्रा चलाई गई थी, तो नमक कर को तोड़ने के लिए, नमक कर को तोड़ने के लिए ये यात्रा स्टार्ट की गई थी। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार यानी कि PESA अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार किस वर्ष का अधिनियम है और किस समिति की सिफारिश पर यह अस्तित्व में आया था, तो मैं आपको बता दूं पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार ये 1996 का अधिनियम है और ये दिलीप कुमार भूरिया समिति की सिफारिश पर यह अस्तित्व में आया था। इसके द्वारा जो 10 राज्यों के अंदर पंचायत को और बढ़ा दिया गया था। 10 राज्यों के अंदर पंचायत को इसका क्षेत्र विस्तार को बढ़ा दिया गया था। और पंचायत राज से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 का अधिनियम है। लेकिन लागू कब से होता है, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है।
73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है और लागू कब से होता है 24 अप्रैल 1993 से। इसलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वें संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 की बात की जाए तो अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और जो पंचायत जो भाग 9 है तो उसमें कितने आर्टिकल हैं, तो उसमें आर्टिकल हैं 16, लगभग 16 आर्टिकल हैं। कहाँ से कहाँ तक 243 से 243 ओ तक लगभग इसके अंदर 16 आर्टिकल हैं। ये 14 क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन की बात की जाए, 5वां क्वेश्चन है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पहले महान्यायवादी MC तलवार थे। कौन थे, MC तलवार। सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा था, सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा था, तो वो भी MC तलवार का रहा था। और ये पूछ लिया जाए कि महान्यायवादी आखिर में कौन होता है, तो ये भारत सरकार यानी केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत सरकार या केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। प्रेजेंट में महान्यायवादी कौन है, प्रेजेंट में महान्यायवादी कौन है। और ये पूछ रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि भारतीय पहले CAG कौन थे, भारतीय पहले CAG कौन थे, तो भारतीय पहले CAG थे नरहरि राव। कौन थे, नरहरि राव। प्रेजेंट में CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट में CAG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ लेकिन हमने पूछा था प्रेजेंट में महान्यायवादी कौन है, प्रेजेंट में महान्यायवादी कौन है, तो KK वेणुगोपाल प्रेजेंट में महान्यायवादी हैं। 6 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। 4 ऑप्शन थे इसमें। पहला ऑप्शन था एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। दूसरा था बृहदेश्वर मंदिर। तीसरा था कोणार्क मंदिर। चौथा ऑप्शन था खजुराहो मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर की बात की जाए तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। इसकी एक खास विशेषता है कि ये जो मंदिर है एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनवाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये है तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु के अंदर पड़ता है और ये चोल वंश के शासक, चोल वंश के शासक राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, चोल वंश के शासक राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा ऑप्शन है कोणार्क मंदिर, तीसरा ऑप्शन है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर की बात किया तो इसका दूसरा नाम जो है ब्लैक पैगोडा है, इसका दूसरा नाम ब्लैक पैगोडा है और इसकी खास विशेषता है ये 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला मंदिर है। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला मंदिर कौन सा, कोणार्क मंदिर। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। और किस भगवान को समर्पित मंदिर है, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक तुम्हारे गंग वंश के शासक नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, गंग वंश के शासक नरसिंहदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। चौथा ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर MP के छतरपुर में स्थित है, MP के छतरपुर में स्थित है और ये पंचायतन शैली में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर बनवाया गया था। तो 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो राजीव गांधी की बात की जाए ये जो पुरस्कार है 1991 से 1991-92 को स्टार्ट किया गया था। ये पुरस्कार 1991-92 को स्टार्ट किया गया था। तो जो पहला पुरस्कार है वो विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। किसको मिला गया, तो विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। और लेकिन प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट की बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रेजेंट में नाम क्या हो गया है, तो ये हो गया है तुम्हारे मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड उसका जो प्रेजेंट में नाम कर दिया। मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड की बात की जाए तो वर्ष 2021 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड दिया जा चुका है, तो 12 लोगों को वर्ष 2021 में 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला है और इसी के साथ 25 लाख रुपए की राशि दी गई है। लेकिन इसमें एक जो 12 लोगों को मिला है इसमें एक महिला क्रिकेटर भी है, उनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है उनका, मिताली राज। इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले, यानी लगभग इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने प्रेजेंट में संन्यास ले लिया। ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की बात की जाए, 8th क्वेश्चन हमारा नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है, नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है। ये भारतीय समुदाय का नववर्ष कहलाता है। नवरोज आपको बताया कि नवरोज को
इंटेलेक्चुअल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अमूर्त धरोहर लिस्ट में जो पारसी धर्म का जो नवरोज है, नववर्ष है, इसे शामिल कर दिया गया है। प्रेजेंट की बात की जाए तो अमूर्त धरोहर कितनी है प्रेजेंट में? 14 अमूर्त धरोहर हैं। लेटेस्ट कौन सी है? दुर्गा पूजा लेटेस्ट है अमूर्त धरोहर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसे छुआ ना जा सके। और जो दुर्गा पूजा कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की। ये जो है नवीनतम लेटेस्ट अमूर्त धरोहर साइट है। 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन है, गवरी, कालबेलिया तथा घूमर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गवरी, कालबेलिया तथा घूमर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं तुम्हारे राजस्थान राज्य के। इसमें 4 ऑप्शन थे, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो राजस्थान के कौन कौन से? तो राजस्थान के गवरी, कालबेलिया तथा घूमर राजस्थान से संबंधित हैं क्लासिकल डांस। यूपी की बात किया तो यूपी में नौटंकी फेमस है। यूपी का कौन सा? नौटंकी। और महाराष्ट्र की बात किया है तो तमाशा और लावड़ी नृत्य, ये महाराष्ट्र का है। और तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन हमारा, थेवा कला तथा उस्ता कला का संबंध किससे है? थेवा कला तथा उस्ता कला का संबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थेवा कला तथा उस्ता कला का संबंध किससे है? थेवा कला की बात की जाए और उस्ता कला, ये दोनों राजस्थान से संबंधित हैं। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित हैं। लेकिन थेवा कला की बात की है तो थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ राजस्थान से संबंधित है। प्रतापगढ़ राजस्थान से संबंधित है। थेवा कला उससे कहते हैं जैसे कि कांच पर सोने की नक्काशी करना, कांच पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं। लेकिन उस्ता कला की बात की जाए तो ये बीकानेर राजस्थान से संबंधित है। बीकानेर राजस्थान से संबंधित है। इस पर क्या होता है कि ऊँट पर, आपने देखी होगी, ऊँट के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोलते हैं। 11 क्वेश्चन है, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये करवाया गया था अली शाह कुतुब के द्वारा। लेकिन बात कर ली जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बख्तियार काकी की याद में। लेकिन शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो समाप्त किसने किया था कुतुब मीनार को बनवाना? तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। समापन जो शुरुआत कार्यक्रम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, समापन कार्यक्रम इल्तुतमिश ने पूरा किया। कॉमनवेल्थ गेम में जो स्टार्टिंग में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन है, वल्लमकाली खेल किस राज्य से संबंधित है? वल्लमकाली खेल किस राज्य से संबंधित है? तो वल्लमकाली खेल केरल राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। वल्लमकाली की बात की जाए तो केरल में ओणम त्यौहार पर एक वल्लमकाली खेल का आयोजन किया जाता है। वल्लमकाली खेल मीन्स मतलब नौका दौड़, यानी कि नौका दौड़ की जाती है ओणम त्यौहार पर। केरल की बात की जाए तो केरल का मार्शल आर्ट कौन सा? तो कलारीपट्टा केरल का मार्शल आर्ट है। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा है, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 8 क्लासिकल डांस है। ठीक, केरल की बात करते हैं तो केरल में कौन सी झील है? तो अष्टमुड़ी झील और वेमनाथ झील केरल के अंदर पड़ती है। अष्टमुड़ी झील और वेमनाथ झील केरल के अंदर पड़ती है। और एक और क्वेश्चन था इसमें कि केरल में कौन से क्लासिकल डांस है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस है, जो कि 8 क्लासिकल डांस में ऐड हैं। मतलब 8 क्लासिकल डांस में से 2 क्लासिकल डांस कौन से हैं? ये भी कथकली यानी मोहिनीअट्टम केरल के क्लासिकल डांस हैं। 13 क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकांक कौन सा होता है? इसमें सर ने ये क्वेश्चन तो पूरा था, लेकिन इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन और करवाए थे। सबसे छोटा कोशिकांक की बात की जाए तो सबसे छोटा कोशिकांक कौन सा होता है? तो राइबोसोम्स सबसे छोटा कोशिकांक होता है, जिसे इसका दूसरा नाम क्या है? राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है? तो पैलेट कर्ड इसका दूसरा नाम है। पैलेट कर्ड इसका दूसरा नाम है। ठीक है, लेकिन इसमें सर ने कौन से क्वेश्चन ऐड किए थे? एक था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। 1 दूसरा था कोशिका का अध्ययन यानी कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। सेकंड थर्ड है मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? मृत कोशिका की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। और जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी।
नेक्स्ट था किस सिद्धांत कोच का सिद्धांत किसने दिया, कोच का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडर और स्वान ने, स्लाइडर और स्वान के द्वारा कोच का सिद्धांत दिया गया था। और जो सबसे लास्ट था आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लाइमोसोम को, लाइमोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। 14 क्वेश्चन हमारा पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि इकोसिस्टम वर्ड किसके द्वारा दिया गया था। बोलने में ही थोड़ा सा अटपटा है, यानी पारिस्थितिक तंत्र, तो टेंशन आ जाती है बोलने में, तो किसके द्वारा, टेंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र दिया गया था। और इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया था तुम्हारी टेंसले के द्वारा। लेकिन यही पूछ लिया जाएगा इकोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, इकोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी वर्ड दिया गया था। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया था कि ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसके द्वारा दिया गया, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था लिंडेमान के द्वारा। किसके द्वारा, लिंडेमान के द्वारा ऊर्जा का 10% का प्रवाह नियम दिया गया था। 15 क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है। सर ने ये छोटा सा क्वेश्चन बोला था, लेकिन इसमें सर ने जितने क्वेश्चन ऐड किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन तो एक हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, यानी मिक्स्ड ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी भी होती है और ये बाह्यस्रावी भी होती है, तो दोनों मिश्रित ग्रंथि है। और जो नेक्स्ट था कि इसके खोजकर्ता कौन थे, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे बेस्ट बेंटिंग। कौन थे, बेस्ट बेंटिंग। अब बेस्ट बेंटिंग की नाम से एक और नाम याद आता है विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग कौन थे, तो जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे वो विलियम थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे तुम्हारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे, यानी कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। तो ये नाम याद हो गए। तो कितना 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन है हमारा केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जो केंद्र की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। और रॉबर्ट हुक के द्वारा तो मृत कोश का ही खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोश का ही खोज और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज। 17 क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो इसमें सर ने 4-5 क्वेश्चन ऐड किए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो ये 1930 को स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट हुआ था और यहीं पर जो वायसराय थे वो इरविन था। वायसराय कौन था, इरविन था। 1931 की बात की जाए तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1931 में 30 मार्च को 1931 को सुभाष चंद्र को मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी को काले झंडे किस अध्यक्ष किस कांग्रेस की उसमें दिखाए गए, तो 1931 के कराची अधिवेशन में, किस अधिवेशन में दिखाए गए, तो 1931 के कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए गांधी जी को, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो बंगाल विभाजन जो 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 को। और उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। 1905 को क्यों हुआ था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को इसकी डेट रखी गई थी, लेकिन इससे पहले अगस्त को 7 अगस्त 1905 को ही जो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन छोड़ते हैं, यानी कि हम विदेशी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे, हम ओनली स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करेंगे। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1905 में हुआ था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो उसके जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसके वायसराय थे। नेक्स्ट था कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय आया था, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय आया था, वो आया था रिपन के समय, रिपन के समय इल्बर्ट बिल विवाद आया था। जो नेक्स्ट था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन के समय बात रहा था, जैसे भारत छोड़ो यानी कि जाओ, गो, सर ने बोला था डायरेक्ट गो यानी लेने लेते गो, इस समय बात रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन को देखेंगे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पहला 24 अप्रैल, 12 मई, 22 मई या 21 अप्रैल। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन सारे ऑप्शन की बात की है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं। इसमें और क्वेश्चन थे, लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, कब की गई थी। तो ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। कौन सा आर्टिकल है सिविल से लोक सेवा आयोग का, कौन सा आर्टिकल है। तो 315 लोक सेवा आयोग का आर्टिकल है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को बताते हैं हमने कि पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे बनाते हैं, और 22 मई को जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है। तो वो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 52 यानी कि 52 है। प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष में कौन थे, यशवंत सिन्हा को हराकर जो है द्रौपदी मुर्मू बनी है। किस पार्टी से, तो एनडीए की पार्टी से, एनडीए की पार्टी से। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो 63 आर्टिकल है उपराष्ट्रपति का, और प्रेजेंट में जो है 63 आर्टिकल है, और प्रेजेंट में कौन है उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। आर्टिकल कौन सा वित्त आयोग का, तो 280 आर्टिकल है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लेकिन प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में कौन सा वित्त आयोग है, तो 15वां प्रेजेंट में वित्त आयोग है। अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह, ये प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। और यही क्वेश्चन जो है ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट की गई थी। उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट की गई थी। जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना 2 बार स्टार्ट हो गई है। उज्ज्वला योजना फर्स्ट, उज्ज्वला योजना 2.0। तो उज्ज्वला योजना पहले की बात की जाए तो ये बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 मई को जो उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी। और जो उज्ज्वला योजना 2.0 है ये 10 अगस्त को महोबा यूपी से स्टार्ट हुई थी। महोबा यूपी से स्टार्ट की गई थी। 22 क्वेश्चन है, अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है। अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहली बात, कितनी लंबाई की है, तो 9.02 किलोमीटर लंबाई है। किस मार्ग पर स्थित है, तो लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। अटल सुरंग का जो नया नाम था, पहले नाम क्या था, पहले नाम अटल सुरंग का पहले नाम तो रोहतांग सुरंग था। पहले नाम इसका रोहतांग सुरंग था, लेकिन प्रेजेंट में अटल सुरंग इसका नाम कर दिया गया है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल सुरंग को कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है। अटल सुरंग को कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है, तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड जो अटल सुरंग को दिया जा चुका है। 23 क्वेश्चन है, थालगाड़ दर्रा किन 2 स्थानों पर पड़ता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, थालगाड़ दर्रा और भोरगाड़ दर्रा। थालगाड़ दर्रा, भोरगाड़ दर्रा। थालगाड़ दर्रे की बात की जाए तो ये मुंबई से नासिक जाते हैं जब थालगाड़ दर्रा पड़ता है। भोरगाड़ दर्रा नासिक से पुणे जाने पर, मुंबई से पुणे जाने पर भोरगाड़ दर्रा, और मुंबई से नासिक जाने पर थालगाड़ दर्रा पड़ता है। मुंबई से नासिक जाने पर थालगाड़ दर्रा, मुंबई से पुणे जाने पर भोरगाड़ दर्रा पड़ता है। हो गया 23 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो ये विशाखा दत्ती की पुस्तक है। ये विशाखा दत्ती की पुस्तक है। तो और ये कैसा ग्रंथ है, जो मुद्रा राक्षस है, ये 45 क्वेश्चन है। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो 1916 में जो अध्यक्षता की गई थी वो अंबिका चरण मजबूदार के द्वारा की गई थी। अंबिका चरण मजबूदार के द्वारा
अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा जो 1916 की अध्यक्षता की गई थी, लखनऊ अधिवेशन था। और इस समय लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था। 26 क्वेश्चन है कि खार्तूम किस नदी के किनारे है। खार्तूम किस नदी के किनारे है? तो 4 ऑप्शन दिए थे कि हडसन नदी, टाइबर नदी, नील नदी या यांगटीसी नदी। अगर नील नदी की बात की जाए, जो खार्तूम है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। किस नदी के किनारे है? तो ये नील नदी के किनारे है। नील नदी को यानी किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो वो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और बात की जाए हडसन नदी की, तो इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। यांगटीसी नदी की बात की जाए तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। कहाँ पर स्थित है? चाइना के अंदर स्थित है। कौन सा शहर है चाइना का? तो जो शंघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे है। और बची हमारी टाइबर नदी, तो जो इटली की राजधानी है रोम, ये टाइबर नदी के किनारे है। 26 क्वेश्चन हो गया। 27 क्वेश्चन है, पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था हरवंशराय बच्चन को, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी को, हरवंशराय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? तो 1991 से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। प्रेजेंट में 31वां किसको मिला? हाल ही में 31वां किसको मिला? तो रामदरत मिश्र को मिला। किसे दिया गया? रामदरत मिश्र को दिया गया है। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया है। 28 क्वेश्चन है, इसमें कुछ परमाणु संयंत्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। नरौरा परमाणु संयंत्र यूपी के अंदर है। कल्पक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के अंदर है। और केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के अंदर है। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात के अंदर है। और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के अंदर है। एक योजना थी उपाई परियोजना। उपाई परियोजना किस नदी पर है? उपाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी के अंदर है। ताप्ती नदी पर है उपाई परियोजना। ताप्ती नदी पर एक शहर था, तो कौन सा शहर? सूरत शहर। किस नदी पर? ताप्ती शहर पर। 28 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन है, कामेंग, लोहित तथा सुमनश्री किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कामेंग, लोहित तथा सुमनश्री किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो जो तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसे सांगो नदी कहते हैं तिब्बत में। लेकिन जब नामचावार पर्वत से टकराकर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर लोहित नदी इसकी सहायक नदी पड़ती है। और यहीं लोहित नदी पर ढोला सादिया पुल है। कौन सा पुल है? ढोला सादिया पुल। फिर ये जो असम में पड़ती है, असम में जाती है। असम में एक प्रसिद्ध द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और यहीं पर असम में जो है इसी नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है, जो कहाँ से कहाँ तक है? डोगरी से सादिया तक है। और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये गंगा नदी के साथ संगम बनाकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन से डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। 29 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन हमारा, किसके जन्म दिवस पर? किसके जन्म दिवस पर डॉक्टर्स किसके जन्म दिवस पर जो राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं? किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं? तो वो मनाते हैं डॉक्टर वेदांत चंद्र राव के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं। क्योंकि और वेदांत चंद्र राव की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम रह चुके हैं। और सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है? तो महालनोबिस के जन्म दिवस पर सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। और गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है रामानुजन के जन्म दिवस पर। 31 क्वेश्चन है, प्रेतिजर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? प्रेतिजर की बात की जाए, प्रेतिजर अवार्ड की बात की जाए तो ये वास्तुकला से संबंधित है। पुलित्जर की बात की जाए तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। किस संबंधित? पुलित्जर पत्रकारिता और प्रेतिजर जो वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर विच्छेद करते हैं? पूर्व की बात की जाए सबसे अंतिम है सिलचर स्थान है। और पश्चिम में जो है पोरबंदर है। उत्तर की बात की जाए जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी। तो ये 4 स्थान है कहाँ पर विच्छेद करते हैं? झांसी स्थान पर विच्छेद करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति और ध्वनि की गति कहाँ पर सर्वाधिक होती है? प्रकाश की गति बात की जाए तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी गति सर्वाधिक वैक्यूम में होती है। और कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ध्वनि की बात की जाए सर्वाधिक कहाँ पर होती है?
सॉलिड में होती है। कैसी तरंग है? एक अनगहरे तरंग है। ठीक, नेक्स्ट है टोमान टका तथा रूबल किस देश की मुद्रा है? टोमान टका तथा रूबल किस देश की मुद्रा है? टोमान की बात की है तो ईरान की नई मुद्रा क्या है? टोमान है। टका बांग्लादेश की है और रूबल जो है किसकी है? ये जो तुम्हारी रशिया की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फीडबैक अपनी जरूर देकर जाना। और चलिए ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।